नमस्कार दोस्तों। आज हम डिलीट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए कुरूड ऑपरेशन में से हमने क्या क्या कंप्लीट करा है। हमने करा है क्रिएट, एडिट एंड अपडेट, अनसिलेक्ट, मतलब ये तीन चीजें हमने कर दी है। अब बचा है डिलीट। तो डिलीट के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक यूआरएल आ रही है, डिलीट 1, डिलीट 2, डिलीट 3, है ना। तो हमें एक फंक्शन बनाना है डिलीट का। तो आते हैं यहाँ पे और कोड को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं r.get गेट, और इसके अंदर सिंपली हम लिखेंगे डिलीट, ठीक है। और एक डायनामिक आईडी क्रिएट करते हैं, जैसे कि ऊपर किया हुआ है पोस्ट में हमने। देखिए इस तरीके से आईडी, तो आईडी क्रिएट किया। यहाँ पे आता हूँ फंक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सी पॉइंटर गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट लिख देते हैं, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। इससे होगा क्या, इससे रिटर्न और रिस्पॉन्स दोनों भी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट ले भी सकते हैं और रिस्पॉन्स दे भी सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो आईडी को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से कॉपी किया, सिमिलर वे पेस्ट, अगेन एक डिलीट फंक्शन बना लेते हैं हम, डिलीट यूजर, ठीक है। इसके अंदर हम आईडी पास कर देते हैं, सिंपल, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था गेट यूजर बाय आईडी। लेकिन यहाँ पे ले रहे थे हम, यहाँ पे हम कुछ ले नहीं रही है, सिर्फ डिलीट करके हम आगे बढ़ेंगे। और डिलीट होने के बाद सिंपली यहाँ पे सी डॉट रिडायरेक्ट हो जा, हमने बताएंगे रिडायरेक्ट। तो ये रिडायरेक्ट कहाँ पे होगा, लिस्ट पेज पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपली http डॉट स्टेटस बैड रिक्वेस्ट, नहीं बैड रिक्वेस्ट नहीं आएगा, स्टेटस सी अदर्स, ओके। एंड यहाँ पे हम सिंपली बताएंगे इसको कि कहाँ पे चला जा, लिस्ट पे जाने के लिए स्लैश दे दिया, सिंपल। अब आते हैं यहाँ पे और डिलीट फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, क्रिएट के नीचे ही फंक डिलीट, एंड देखिए इसमें मैंने लिया था आईडी, तो आईडी ले लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। और क्या लिया था हमने, डीबी, तो आईडी इंट लिखते हैं और डीबी यहाँ पे लेते हैं, डीबी डॉलर डीबी डॉट एसक्यूएल, सॉरी एसक्यूएल डॉट डीबी, इस तरीके से, सिंपल। अब कभी कभी हो जाता है ऐसे। अब आते हैं यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, एंड इसके अंदर सिंपली हम क्वेरी लिखेंगे, सिर्फ क्वेरी लिखेंगे और एरर को ही हैंडल करेंगे, बस बाकी कुछ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें डेटा नहीं चाहिए। इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक क्वेरी, सिंपल डीबी डॉट एग्जीक्यूट व्हाट। तो डिलीट की क्वेरी आपको तो आती ही है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या है, यूजर्स, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू सिंपल, क्या लिखना है हमें, क्वेश्चन मार्क कॉमा देके आईडी, बस दैट्स इट। इतना लिखने से हमारा काम हो जाता है। और यहाँ पे इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है, मतलब कुछ है इसके अंदर तो ही प्रिंट हो, अदरवाइज मत। fmt डॉट प्रिंट अलाइन, और सिंपली हम यहाँ पे एरर कॉल कर देंगे, दैट्स ऑट, दैट्स इट, बस इतना करने से हमारा काम हो जाता है। आते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं। सबसे पहले इसे क्लोज करना होगा, अगेन रन। ओ एरर आई है, क्या है एरर, देखते हैं। लाइन नंबर 74 यहाँ पे देखिए गलत हो गया, एक डीबी नहीं भेजा मैंने, डीबी सिंपल, हर टाइम डीबी भेजते हैं लेकिन इस बारी रह गया। तो डीबी ये हो गया, कोड रन सक्सेसफुली। और आते हैं यहाँ पे और अमन को हम डिलीट करते हैं। देखिए अमन डिलीट हो चुका है, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ टेस्टिंग का लिखता हूँ, टेस्टिंग, यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट एट 1.com एंड एज लिखते हैं हम जैसे कि 10, ठीक है।
लेकिन ऐसा कोई होता है क्या कि वो 1 का है और ये 1, हाँ होता भी है, लेकिन टेस्टिंग नाम नहीं होगा उसका, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं, सिंपल। तो ये देखिए डिलीट हो चुका है। आते हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी देखते हैं, देखिए डिलीट हो चुका है, सिर्फ 2 ही एंट्री यहाँ पे दिख रही है। तो इसका मतलब ये डिलीट हमारा काम कर रहा है। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम और कोशिश करेंगे बेहतर। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।